ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत सबसे प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं तथा रोली और अक्षत अर्पित करके वट वृक्ष पर कच्चा सूत या कलावा बांधती हैं। साथ ही हाथ जोड़कर वृक्ष की 5, 7, 11 या 108 परिक्रमा करती हैं, जिससे पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख समृद्धि के साथ ही लंबी उम्र प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही देवी सावित्री ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मृत पड़े अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री नाम से जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और कल्याण के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत के नियमों का पालन त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिनों तक उपवास रखा जाता है। देवी सावित्री ने भी त्रिरात्र व्रत करके अमावस्या के दिन व्रत रखकर फिर व्रत का पारणा किया था। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी आज के दिन सच्चे मन से पूजा करके वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करके व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री या अन्य मौसमी फलों का दान आदि किसी योग्य सुहागिन महिला को देना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू होगी और अमावस्या की तिथि शनिवार की देर रात यानी 17 मई रविवार को 1:30 AM पर समाप्त होगी। शनिवार के दिन ही अमावस्या तिथि पूरा दिन रहेगी, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 16 मई शनिवार को ही वट सावित्री का व्रत रहेगा और इस बार 13 वर्षों के बाद शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है और इस दिन शनि जयंती भी है, इसलिए ये बहुत दुर्लभ संयोग है। और आज के दिन व्रत रखने से सच्चे मन से पूजा करने पर बहुत सारे कष्ट और बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। वट सावित्री व्रत की पूजा कई लोग सुबह के समय करते हैं, कुछ जगह पर दोपहर के समय मुख्य पूजा होती है और शाम के समय भी दीपदान आदि करके फिर व्रत का पारणा कर लिया जाता है। तो 16 मई शनिवार को सुबह 4:12 से 8:50 तक आप पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग पूरा दिन रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो पूजा करते समय राहु काल का समय छोड़कर आप बाकी समय में पूजा कर सकते हैं। ऐसे में दोपहर में आप सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:49 के बीच में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 7:04 से रात 8:08 तक कर सकते हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। क्योंकि अमावस्या तिथि है, साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक है, क्योंकि इस दिन शनिदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए शनि जयंती के रूप में इस दिन को भी मनाया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी के जल से स्नान करके फिर पूजा पाठ की तैयारी करनी चाहिए और संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम के समय शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाकर सरसों के तेल का या फिर तिल आदि का दान भी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में त्रयोदशी तिथि के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। और अगर आप त्रिरात्र व्रत कर रहे हैं तो त्रयोदशी से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। संकल्प करके आप 3 दिन तक व्रत करें। इन 3 दिनों में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। सात्विक भोजन यदि चाहें तो केवल एक समय कर सकते हैं। कुछ लोग 3 दिन तक केवल फलाहार ही करते हैं और जिनके लिए 3 दिन तक उपवास करना संभव ना हो, यानी 3 दिन उपवास करने की शक्ति ना हो, तो फिर ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुबह से संकल्प लेकर उपवास प्रारंभ करें और प्रतिपदा तिथि को यानी अगले दिन के सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। अमावस्या तिथि को एक बांस की टोकरी में सप्त धान्य के ऊपर श्री ब्रह्मा जी सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित करके वट वृक्ष के समीप जाकर यथाविधि पूजन करना चाहिए। इस दिन यमदेव का भी पूजन करना चाहिए। यमदेव की कृपा से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है।
पूजा के बाद स्त्रियां वटवृक्ष की पूजा करने के बाद परिक्रमा करती हैं, वटवृक्ष को जल से सींचती हैं और एक दिन पहले भिगोए गए काले चने अर्पित करने के अलावा मीठे गुलगुले, पूरी या फिर मौसमी फल और मिठाइयों का भोग लगाती हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ यथाशक्ति कलावा लपेटा जाता है। नमो वैवस्वताय इस मंत्र से वटवृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुवृते पुत्रान पौत्रांश्च सौख्यम च घृणार्घ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र से देवी सावित्री को अर्घ देना चाहिए और सुहाग की सामग्री अर्पित करके सुहाग भी लेना चाहिए। इस दिन चने के ऊपर रुपया रखकर बायने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य सुहागिन ब्राह्मणी या फिर निर्धन सुहागिन महिला को दिया जाता है। सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, महावर, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी या साड़ी आदि या इसके अलावा जो भी वस्त्र आभूषण आप चाहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल मिठाई के साथ में एक बांस की टोकरी में रखकर दिया जाता है। आज के दिन बांस के पंखे से वटवृक्ष की हवा की जाती है। पूजा समाप्ति के बाद वटवृक्ष के गले मिला जाता है और इसके बाद घर पर आकर पति की भी बांस के पंखे से हवा की जाती है। पति के चरण छूकर उन्हें तिलक लगाकर उनकी कलाई में कलावा बांधने के बाद में पति को प्रसाद दिया जाता है। परिवारजनों में प्रसाद बांटा जाता है। जब भी आप व्रत का पारण करती हैं तो कुछ जगह पर वैसे तो इस दिन वटवृक्ष की कलियां तोड़कर उसमें से एक कली जो कोपल होती है उसे जल के साथ पानी के साथ निगलकर व्रत का पारणा कर लिया जाता है। कुछ लोग मीठे गुलगुले और जल ग्रहण करके व्रत का पारणा करते हैं, उसके बाद ही अन्य सात्विक भोजन करते हैं। कुछ जगह पर इस व्रत में अमावस्या तिथि की रात को ही मीठा सात्विक भोजन या फलाहार कर लिया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसका आप पालन करें और अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।